हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग टाइम 4 o'clock से। कई दिन से जो होता है बाहर जाने का मन था बट नहीं जा पा रहे थे। अभी ये सोचा कि आज सोचा कि क्यों ना थोड़ा बाहर घूम के आया जाए, तो खेतों की तरफ चले गए थे घूमने के लिए। तो रास्ते में इतनी अच्छा व्यूज़ था, ये यहाँ पर कई सारे खेत जो थे वो इकट्ठे, यहाँ पर पानी फिल हो रखा था और बिल्कुल झील जैसा नज़ारा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल साफ़ पानी, क्योंकि कब लंबे टाइम से जब पानी रुका होता है ना तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है एक जगह रुकने के बाद। तो ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा था यहाँ पर पानी, और इतना सुंदर नज़ारा था तो सोचा कैप्चर किए बिना रहा नहीं गया, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। क्योंकि देखो प्रकृति जो होती है ना वो हमें इतने सुंदर नज़ारे देती है कि हमें जो है ना उनको शब्दों में बता पाना हमारे लिए संभव नहीं होता। तो यहाँ पर घूम कर थोड़ी देर रुके, हम घूम के आने के बाद शाम हो ही रखी थी, तो आके मुझे करना था कुछ खाने का इंतज़ाम। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई थी अपने किचन में। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँ, देखो इससे पहले जो मैंने आपके साथ शेयर किया था पनीर बनाने का, जो कि मैंने जो पनीर वाला सोडा होता है उसे पनीर बनाया था। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जो लस्सी या फिर जो घर में दही होती है उससे आप पनीर कैसे बना सकते हो। तो मैंने उस दिन आपको बोला था कि तीनों तरीके का जो पनीर बनाना है, जैसे मैं 3 तरीके से बनाती हूँ, तीनों आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो दूध है वो बॉयल हो गया है, और इसके अंदर मैंने जो है ना करीबन हाफ़ कप के करीब लस्सी डाल दी थी, जो डालते ही बहुत अच्छे से फटाफट से ये जो है ना फट जाता है। बस मेनली क्या होता है, जब भी हम पनीर बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास याद रखने की, वो ये होती है कि जब अगर दूध हल्का गर्म है तो हमें उसके अंदर, चाहे हम नींबू ऐड कर रहे हैं या फिर जो है ना कर्ड ऐड कर रहे हैं या फिर हम लस्सी या फिर सोडा, कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हैं चारों में से, तो हमें उसको कम गर्म में नहीं डालना है। क्योंकि कम गर्म में डालोगे तो वो दूध जल्दी से जो है ना वो फटेगा नहीं। जब ये बहुत अच्छे से बॉयल हो जाएगा तब आप डालना, और फिर मुश्किल से आपका 2 से 3 मिनट के अंदर जो पनीर है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए आपसे बातें करते करते इतनी जल्दी जो मेरा पनीर था वो बनकर रेडी हो गया है, जिसको मुझे हर रोज़ ही बनाना पड़ता है। क्योंकि मैंने आपके साथ शायद पहले भी शेयर किया कि मम्मी जी को रूटीन से जो है ना वो पनीर खाना होता है, डॉक्टर ने उनको बोला है, तो ये मुझे हर रोज़ रूटीन से बनाना ही होता है। तो उस टाइम पे मैं सोचती हूँ कि जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल होती है मैं उसी से बना देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है ना करीबन 1.5 ग्लास के आसपास जो है ना मेरे पास दूध था, उसके अंदर ये पनीर बनकर यहाँ पर तैयार हो गया। अब देखिए कितना सॉफ्ट बना है लस्सी से बनने वाला पनीर भी। अब इसके साथ में जो पानी है उसको आप अवॉइड कीजिएगा, ये मत कहिएगा कि इसका पानी आपने जो है ना वो अच्छे से नहीं निकाला है। एक्चुअली होता क्या है कि मम्मी जी को ज़्यादा ड्राई वाला पनीर यूज़ नहीं करना है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी रहना चाहिए, वही वाला पनीर जो है ना उनको यूज़ करना है। इसीलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो पानी उसका जो होता है ना नहीं निकालती हूँ, कुछ जो उसके अंदर ऐड रहता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ मैंने जो पहले बनाया था उसमें से मेरे पास कुछ बचा हुआ था पनीर, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज शाही पनीर ही बनाया जाए। और जब शाही पनीर बना रही थी तो आपके साथ रेसिपी तो शेयर करनी बनती ही थी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, शाही पनीर के अंदर हमेशा जो पनीर होता है उसको मैं हल्का सा फ्राई करके ही डालती हूँ। तो यहाँ पर जो ऑयल है मैंने गरम कर लिया था, उसके अंदर मैंने पनीर के जो पीसेस थे उनको काट कर ऐड कर दिया है। तब तक ये हल्के से फ्राई होंगे, तब तक बाकी जो चीज़ें हैं उसको मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ। जैसा कि मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं एक टाइम पे कभी भी एक काम नहीं करती हूँ। जब भी मैं किचन में कोई भी काम करती हूँ तो 2 से 3 काम जो है ना ऑलरेडी मेरे साथ साथ चलते रहते हैं। तो सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि मैंने वेजिटेबल बनानी है तो दैन मैं वेजिटेबल के ऊपर ही लगी रहूँगी और दूसरा कोई काम नहीं करूँगी, तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये जो है ना हल्का सा गुनगुना पानी ले लिया है और बिल्कुल हल्का फ्राई किया है। आप देख सकते हैं मैंने इसको रेड नहीं किया है। इससे क्या होगा, शाही पनीर में जैसे हम डालते हैं तो उसके 2 ही मिनट बाद हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाती है पनीर डालने के बाद, तो जो कच्चापन है वो फील नहीं होता है। तो इसीलिए मैं इसको हल्का सा जो है ना वो फ्राई कर लेती हूँ। लेकिन जैसे मटर पनीर बनाती हूँ तो उसमें मैं इसको फ्राई नहीं करती हूँ, बाकी सभी चीज़ों में मैं पनीर को फ्राई करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हल्के गुनगुने पानी में डाल दिया है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाए। और जो पनीर है इसके अंदर ऑयल के अंदर जैसे मैंने डाला था तो उसकी वजह से हल्का सा जो है इसमें सख्त हो जाता है पनीर, तो वो भी पानी में डलने की वजह से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास जो है ना था कुछ जो था डालने के लिए, जैसे कि ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, नॉर्मल ही है। इसके अंदर मैंने डाल दिया है
थोड़ा सा हाफ टी स्पून के करीब जो है ना वो जीरा ऐड कर दिया है, जबकि ऑयल मेरा वही है जो पनीर से बचा हुआ तो गर्म है, तो मुझे ज़्यादा समय इसको गर्म करना ही नहीं है। सेम ही जो है ना साथ साथ मैं सारे काम जैसे करती हूँ, तो गर्म के अंदर मैंने डाल दिया तो जल्दी से मेरे काम हो जाएंगे। साथ में इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है हल्के से जो है ना वो साबुत मसाले, और साबुत मसाले के अंदर भी क्या है, सिर्फ तेज पत्ता और जो है इसके अंदर मैंने 2 काली मिर्च ही ऐड की हैं, और ज़्यादा कुछ इसके अंदर मैंने ऐड नहीं किया है। और साथ में क्या किया है, एक छोटी सी इलायची ऐड की है। और अब इसके बाद ये डालते ही जैसे भुन गए थे गर्म होने की वजह से, आप जैसे कि देख पा रहे होगे। अब साथ में मैंने बड़ी बड़ी स्लाइसेस में जो है ना 4 से करीबन 5 प्याज काटे थे वो डाल दिए हैं। साथ में 4 कलियां जो है ना लहसुन की थी, और 4 से 5 हरी मिर्ची थी, जो कि मैंने लंबी जो है ना वो बिल्कुल एक कट के साथ ही इनको रखा था, वो मैंने डाल दिए। अब इनको मुझे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसका कच्चापन चला जाए उतने तक ही मुझे इसको जो है ना वो फ्राई करना है, जो कि बहुत जल्दी ऑयल गर्म होने की वजह से बहुत जल्दी जो है ना वो फ्राई हो जाएंगे। और जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तब तक साथ में जो है मैं अपने जैसे टमाटर वगैरह हैं वो लंबी लंबी स्लाइसेस में काट के रख लूँगी, ताकि जो है वो भी जल्दी से इसके अंदर ऐड हो जाए। तो देखिए यहाँ हम जो है ना मैंने 2 बड़े वाले, मेरे पास बड़े साइज़ के जो 2 टमाटर थे वो मैंने इसके अंदर जो है ना वो रफली काट के और ऐड कर दिए हैं। अब दोनों का कच्चापन होने तक ही मुझे इसको करना है, और साथ में मैं इसको बिल्कुल बेसिक मसाले जो होते हैं वही ऐड करूँगी, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ हल्दी, नमक। और यहाँ पर देखिए मैं आपको जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये, यहाँ पर मैंने ये बोला था कि मैं आपको हर तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, पानी के अंदर, हल्के गुनगुने पानी के अंदर, जैसे पनीर के लिए मैंने ऐड किया था उसी में से मैंने कुछ पानी 1 कप के करीब निकाल दिया था। उसमें मैं करीब 4 से 5 जो काजू हैं वो उसके अंदर डाल दी थी, ताकि वो थोड़ी सी ना फूल जाए और वो कच्चापन नहीं रहे, तो वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। पिछली बार जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, आई थिंक ये पालक पनीर, उसके अंदर जो है ना मैंने मग्ज़ आपके साथ शेयर किए थे। तो ये भी मैंने बोला था कि जब भी चीज़ों को मैं ऐड करूँगी, तीनों चीज़ों को, अगर दही ऐड करूँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, और जो है ना मग्ज़ मैंने आपके साथ शेयर ही किया था, आज मैं काजू आपके साथ शेयर करी। तो हर तरह की जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है ना आधे टीस्पून के करीब आमचूर नमक और आधे टीस्पून के करीब हल्दी जो है ना वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, और ज़्यादा कुछ मुझे इसके अंदर ऐड नहीं करना है। बस इसी बेसिक मसालों के साथ जो है ना मैं इसको पका लूँगी। अब ऑलमोस्ट जो इसका कच्चापन है वो मेरा दूर होने वाला है। और कलर के लिए देखो, सबसे मेन जो चीज़ होती है कलर्स होता है शाही पनीर के अंदर, जब तक कलर नहीं आता तब तक वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर जो है ना मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब ही जो है ना इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च जो है ना वो ऐड कर दी है। अब यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट मेरा बनकर रेडी हो गया है। अब मैं इसको गैस का फ्लेम जो है ना वो बंद कर दूँगी और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे देखिए जो ऑयल बचा हुआ था उसमें से वही ये मेरा ऑयल है। इसके अंदर मैंने दोबारा से जैसे उसको क्या किया है, उसको ठंडा करके पीस लिया था, और अब उसी ऑयल के अंदर जो उसको निकालने के बाद जैसे प्याज और टमाटर भूनने के बाद जो ऑयल बच गया था उसी के अंदर मैंने क्या किया है, थोड़ा सा जीरा और ऐड कर दिया है। और अब ये प्यूरी है जो मैंने बना दी थी टमाटर और प्याज को ठंडा करने के बाद, अब ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब आप देखेंगे बिल्कुल कितनी फास्टली जो है ना ये मेरी जो सब्ज़ी है वो बनकर तैयार हो जाएगी। और इसका कलर देखिए गाइस कितना अच्छा आ रहा है, जबकि मैंने ज़्यादा कुछ इसमें ऐड भी नहीं किया है। अब इसको ज़्यादा टाइम नहीं पकाना है क्योंकि ऑलरेडी पकी हुई है। तो क्या करेंगे, मुश्किल से इसको हम 1 से 1.5 मिनट ही चलाएँगे फुल फ्लेम पर। और इसके अंदर देखिए मुश्किल से 1 मिनट भी मुझे नहीं हुई है, और जो बबल्स हैं वो आने स्टार्ट हो गए हैं। और इसके अंदर जो भी ऑयल होगा एक मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही जो ऑयल है वो बिल्कुल इससे मसाले से बिल्कुल अलग हो जाएगा। और जब वो 2 बार इसके अंदर बॉयल आ चुका हो तो आपको क्या करना है, जो पनीर है मेरे पास जो रखे हुए थे मैंने आपको दिखाया था, और जो मैंने पानी के अंदर डाले थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है,
कि अगर आपको जो है ना ये लगे कि ये बहुत गाढ़ा है तो आप यही वाला पानी यूज़ करें। देखिए ये पनीर मैं आपको दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट है, पानी में डालने की वजह से और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो यहाँ पर अगर आपको, मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, अगर आपको पानी इसके अंदर ऐड करना है तो ठंडा पानी तो बिल्कुल ही ऐड नहीं करना है, और कोशिश करें जिसके अंदर आपने पनीर डाला है वही पानी आप इसके अंदर ऐड करें, क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। देखिए ऑयल वगैरह जितना था एक्स्ट्रा वो इस पानी के अंदर निकला हुआ है, तो वही पानी आप ऐड करें, क्योंकि वो हल्का गुनगुना भी होता है और सब्ज़ी का ही होता है, तो इसलिए उसका टेस्ट भी, उसकी वजह से जो है वो सब्ज़ी का टेस्ट भी अच्छा रहता है। यहाँ पर मैंने नमक जो है ना चेक किया है, और नमक मुझे लग रहा था इसके अंदर कुछ कम है, तो अपने स्वाद अनुसार जो है ना आप नमक ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया। अब ऑलमोस्ट जो है मेरी वेजिटेबल बनकर रेडी हो गई है। अब यहाँ पर जो है सबसे जो लास्ट चीज़ थी वो मैंने इसमें ऐड किया है, और कोई मैंने इसके अंदर जैसे ऐड नहीं किया था मसाला वगैरह। तो यहाँ पर मेरे पास किचन किंग मसाला था, तो वो मैंने, आप देख पा रहे होंगे, करीबन आधी स्पून के करीब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। किचन किंग जो मसाला होता है ना उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप ध्यान रखें गरम मसाला और किचन किंग मसाला या फिर कोई पनीर की सब्ज़ी वाला मसाला सब कुछ एक साथ ऐड नहीं करें। इससे क्या हो जाएगा, इन तीनों में से कोई एक ही चीज़ आप ऐड करें, क्योंकि अगर सारी चीज़ें आप ऐड करेंगे तो सब्ज़ी जो है ना उसके अंदर मसालों की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, जो कि आपकी सेहत के लिए हानिकारक होगी। तो कोशिश करें तीनों तरह के मसालों में से जो आपके पास अवेलेबल है उसमें से कोई एक ही तरह का मसाला जो है ना आप यूज़ करें। तो देखिए अच्छी तरह से बॉयल मेरी सब्ज़ी के अंदर आ गया, और मेरी सब्ज़ी अब जो है ना वो रेडी हो गई है, और इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है, और ऊपर से जो कंसिस्टेंसी है वो भी देखिए कितनी जो है ना वो परफेक्ट बनी है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा जो है ना ये पतला है। अब इसको आप जो है ना वो पूरी, पराठा, चपाती जिसके साथ खाना चाहें खा सकते हो। गर्मा गर्म जब आप इसको सर्व करेंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी होगा। तो अब यहाँ पर मुझे ये देना था किसी को, तो इसलिए जो है ना मैंने इसके अंदर इसको गर्मा गर्म निकाल कर मुझे जहाँ देना था उसके लिए ऐड ऑन कर दिया है, और देखिए कितना अच्छा जो है ना वो लग रहा है। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद जो है मेरा जो बाकी का काम था, जैसे बाहर आप देख पा रहे होंगे कि बाहर जो सामने जैसे मेरे किचन के जो डोर है उसके सामने ही जो है ना वो दिशु के ताऊजी थे बाहर की तरफ। तो मैंने थोड़ा फेस पे ज़्यादा दुपट्टा कर लिया है, क्योंकि मैं हमेशा जो ना इस चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर रखे थे, उनको साथ साथ लगा रही थी, क्योंकि इसके बाद मुझे चपाती बनानी थी। तो जो भी मेरा काम पेंडिंग होता है मैं कोशिश करती हूँ साथ साथ उसको ख़त्म कर लूँ, ताकि शाम वाला जो वर्क है वो जल्दी से हो जाए। तो सारे जो बर्तन थे जो मैंने साफ़ करके रखे हुए थे उन सबको जो है मैं क्या कर रही थी कि फटाफट से जो है ना वो पोंछ के वगैरह, जैसे मैंने पहले ही जैसे सब्ज़ी मेरी बन रही थी तभी मैंने उनको साफ़ कर दिया था, और उसका पानी वगैरह स्टर हो रखा था। तो मैंने सोचा पहले लगा देती हूँ, आफ्टर दैट मैं चपाती बनाती हूँ। यहाँ पर बीच बीच में जैसे मैं काम रही थी तो बीच बीच में जो बच्चे हैं वो भी पूछने आ रहे थे, जैसे दूसरी तरफ वो रूम में बैठकर जैसे होमवर्क कर रहे थे। तो कई बार होता क्या है कि उनके पास मुझे इस टाइम कम टाइम मिल पाता है बैठने का, चेक करने का। तो मैं उनको बोलती हूँ कि जो उन्होंने याद किया है वो मुझे सुना दे, अगर उसके पापा जी होते हैं तो वो उनको सुना देते हैं। बाकी जो है ना फिर क्या करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ जैसे मेरा काम ख़त्म हो जाए तो जितना समय मुझे मिलता है फिर जो भी उन्होंने काम किया होता है उस समय मैं उनको चेक करती हूँ। तो बीच बीच में वो आ रहे थे, उनसे बातें मेरी चल रही थी, और यहाँ पर मैंने जो है ना वो अपना गैस का जो फ्लेम है वो ऑन कर दिया था। और दोबारा से, जैसे कि मैं शायद इस मामले में बहुत ही वहमी हूँ कि बार बार जो है ना मुझे किचन का जो काउंटर टॉप होता है उसको मैं साफ़ रखती हूँ बिल्कुल, और गैस के ऊपर से बार बार कपड़ा मैं घुमाती रहती हूँ। शायद मैं बहुत वहमी हूँ, पर क्या करूँ, मैं ऐसे ही हूँ। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था, और जो मैं चकला वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं जो स्लेव होता है उसी के ऊपर चपाती बनाती हूँ, इसीलिए भी मैं बार बार उसको साफ़ रखती हूँ ताकि वो वहाँ पर गंदा ना हो। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही आटा जो है ना वो लगाकर फ्रिज में रख दिया था, तो अब वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, तो इसलिए चपाती बनाने में ज़्यादा समय मुझे लगेगा नहीं। तो अब मैं जो है ना वो जैसे चपाती बनाऊँगी यहाँ पर। और जब भी मैं चपाती बनाती हूँ तो एक चीज़ और भी मेरे लिए मेन होती है, जैसे
कि जो स्टार्टिंग की जो चपाती होती है ना, मैं हमेशा एक्स्ट्रा बनाती हूँ। जैसे एक जो चपाती होती है टाइम के अकॉर्डिंग मैं गाय के लिए बनाती हूँ, एक जो चपाती होती है एक्स्ट्रा, जैसे स्टार्टिंग की 3 चपातियाँ बनाती हूँ। तो जो सेकेंडली चपाती होती है वो होती है डॉग के लिए, मतलब कुत्ते वगैरह को डालने के लिए, जो भी कोई जानवर अवेलेबल होता है उस टाइम पे। और जो तीसरी चपाती होती है वो होती है पक्षियों के लिए। तो मेरी कोशिश यही होती है कि फ़र्स्ट 3 जो चपाती होती है ना वो मैं ऐसे ही बनाऊँ, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे पास खाना है, बाकी जो चीज़ें होती हैं उनके पास खाना नहीं होता। तो हमारा हक बनता है अगर हम अपने में से थोड़ा सा भी बचा कर अगर उनको दे सकें तो इससे बड़ा और क्या होगा। और आई थिंक सभी ऐसी थिंकिंग रखें तो कोई भूखा ना रहे। तो इसीलिए मैं जो होती है फ़र्स्ट 3 चपाती इसीलिए बनाती हूँ, और उसके बाद ही अपनी खाने वाली चपाती बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फास्टली जो है ना मैंने 3 चपाती स्टार्टिंग वाली बना दी थी, जो कि मैंने बनाकर बीशू को दे दूँगी, ताकि वो जो है ना वो गाय को भी दे आए और डॉगी को भी डाल दे, और साथ में जो है ना वो पक्षियों के लिए भी छत पर रखाए, ताकि वो जब भी आएँ तो वो खा सकें। और यहाँ पर जो शुभम है वो बार बार बीच में आ रहा था, क्योंकि उसको लगी थी भूख, तो उसने बोला था कि मम्मा जल्दी से बना दो। क्योंकि शुभम जो होता है ना उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, या तो वो बिल्कुल ही नहीं खाता है, और फिर जब उसको भूख लगती है ना तो उसको ये रहता है कि मुझे अभी खाना चाहिए, अभी खाना चाहिए। तो इसलिए मैं उसको बीच बीच में बोल रही थी कि बेटा जी 2 मिनट ही रुक जाओ, मुझे ये 3 चपातियाँ बनाने दो, उसके बाद बनाकर सबसे पहले जो है ना वो मैं आपको ही दूँगी। यहाँ पर मैंने दिशा को बुला लिया था कि इन तीनों चपातियों को जो है ना वो आप दे आओ, और इसको अलग अलग मैं समझा रही थी कि इसको जो है ना ऐसे ऐसे डालना, ये वाले उसको देना, ये वाले उसको देना। अब यहाँ दिशा का कुछ वर्क था यहाँ पर क्रॉस लाइनिंग वगैरह वाला, जो इससे नहीं हो पा रहा था, काफ़ी सारा वर्क इसका पेंडिंग था, कुछ स्कूल का काम ज़्यादा था, तो उसने बोला मम्मा ये वाला जो शेड वाला है वो आप कर दीजिए। तो इसमें मैंने इसकी हेल्प की। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।